नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने ये लॉकडाउन पीरियड बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं आई है। इसलिए बहरहाल आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ भूले बिसरे रेल प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनको रेल बजट में उल्लेखित या स्वीकृत तो किया जाता है, लेकिन उन पर कार्य सर्वे के बाद आगे नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका नाम सर्वे में आने के बाद में वहाँ की जनता द्वारा खुशियाँ मनाई जाती है कि उनके क्षेत्र में भी रेल आएगी, परंतु भारतीय रेलवे के पास सभी परियोजनाओं को पूरा करने की लिए फंड की काफ़ी कमी है तथा कई बार रेट ऑफ रिटर्न आरओआर जिसको कहते हैं, वह सर्वे में नेगेटिव आता है, जबकि इसका कम से कम 14% प्लस में आना उस रेलवे लाइन के लिए पॉजिटिव माना जाता है। इसलिए बहुत सी रेल लाइनें सर्वे में पास नहीं हो पाती है, इसलिए उन पर आगे कार्य नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वे रेल लाइनें पूरी तरह से बंद की जा सकती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर से डिमांड आने के बाद में फिर से सर्वे कराया जाता है, क्योंकि कई बार आर्थिक परिस्थितियां बदलने के कारण से क्षेत्र वापस से प्रगति कर सकता है, इसलिए सर्वे की स्थितियां चेंज हो जाती हैं। दोस्तों, हम बात करें सबसे पुरानी रेल लाइन जिस पर अभी वर्तमान में सर्वे भी नहीं हो सका है, ऐसी रेल लाइन की हम बात करें तो वर्ष 2004 और 2011 के रेलवे बजट में पन्ना से जबलपुर वाया कुंडलपुर, जो कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, यह रेलवे लाइन का अब तक सर्वे नहीं हो पाया है। कई बार कई संगठनों ने इसके बारे में गुहार भी लगाई कि इस रेलवे लाइन के लिए सरकार प्रयास करे, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण रेल परियोजना है रामगंज मंडी से झालावाड़ उज्जैन परियोजना, जो कि आगर से आनी थी, लेकिन इसका भी सर्वे जैसा कि रेलवे विभाग द्वारा किसी जानकारी में आया था कि नेगेटिव आया था, इसलिए इस पर भी कोई कार्य आगे नहीं बढ़ सका है। इन दोनों रेल परियोजनाओं के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से अगले हफ्ते के हमारे अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगली बड़ी परियोजना है छिंदवाड़ा से बांदा परियोजना, जो कि वाया गाडरवारा उदयपुरा सागर होकर निकाली जाने की 450 किलोमीटर लंबी परियोजना है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण परियोजना इंदौर बैतूल परियोजना है, 250 किलोमीटर की लंबाई वाली। सुवासरा से मंदसौर 66 किलोमीटर की लंबी परियोजना है। नीमच सिंगोली कोटा एक महत्वपूर्ण परियोजना 150 किलोमीटर लंबाई वाली। झांसी शिवपुरी से सवाई माधोपुर को लिंक करने की परियोजना है, 200 किलोमीटर लंबी परियोजना। जयसिंह नगर से ब्योहारी रीवा की 130 किलोमीटर लंबी परियोजना। मक्सी हरदा वाया कन्नौज
की 140 किलोमीटर लंबी परियोजना, भोपाल से देहगांव, सिलवानी, उदयपुरा की रेल की परियोजना, पन्ना से सागर जोड़ने की परियोजना, रामगंज मंडी नीमच परियोजना, दमोह खजुराहो वाया हटा यह परियोजना भी अटकी पड़ी है। वहीं गुना, आरोन, सिरोंज, गंज बासोदा रेल परियोजना के लिए भी सर्वे की मांग जनता काफ़ी समय से कर रही है। एक और बड़ी परियोजना है सागर से मालथोन, बरोदिया, ललितपुर रेल लिंक परियोजना, जिसके बारे में अभी वर्तमान में कोई कार्य प्रगति नहीं हुई है। तथा देवास से भोपाल वाया आष्टा सीहोर यह परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित हो सकती है। इसके लिए भी केवल सर्वे की ही बात सामने आई थी। सर्वे का क्या परिणाम हुआ अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। ब्यावरा, सिरोंज, बीना की एक रेलवे लाइन का सुना था, उसके बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, ये हमने केवल जो सर्वे तक सीमित रह गई हैं या जिनका सर्वे भी नहीं हुआ है, ऐसी रेलवे लाइनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जिन पर कार्य शुरू हो चुका है उनके बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। एक महत्वपूर्ण परियोजना कीजिएगा ललितपुर चंदेरी पिपरी गांव परियोजना है, वह भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब परियोजनाएं अभी सर्वे की स्थिति में हैं, अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है तथा इन पर कार्य की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में इन पर कार्य हो सकता है। मित्रों, हमारे पास में जो जानकारी उपलब्ध थी उन परियोजनाओं के बारे में बात की है जिन पर कार्य आगे नहीं बढ़ पाया है। इसमें से कुछ परियोजनाएं बहुत पुरानी हैं तथा उम्मीद कर सकते हैं आगामी वर्ष में इनमें से कोई परियोजना पर कार्य शुरू हो सकता है। महत्वपूर्ण रेल मार्गों को शॉर्टकट या छोटे रास्ते से पास लाने के लिए परियोजनाएं बनाई गई हैं। आगामी वर्षों में इन पर कार्य होना संभव दिखता है। केवल हम धैर्यपूर्वक इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि परियोजनाओं पर कार्य रेलवे के पास फंड की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है तथा जो सर्वे में ROR रिपोर्ट में पॉजिटिव आते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर कार्य करना रेलवे अपने लिए फायदे का सौदा मानता है। उनके लिए जन भावना या मांग इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। मेरी इस बात से सभी लोग सहमत हो, यह जरूरी नहीं है, सभी का मत अलग अलग हो सकता है। इसमें से किसी रेलवे लाइन के बारे में यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो कृपया आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें बताएं तथा वीडियो को शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।